नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बाणभट्ट का असली नाम क्या था? बाणभट्ट का असली नाम क्या था? बाणभट्ट का असली नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्ष। ऑप्शन डी, बाणभट्ट का असली नाम क्या था? दक्ष था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरौ कलेश सब केशव केशव राई। पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह बिहारी जी के दोहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सजन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे दो, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति हो जाती है सी, शेख फरीउद्दीन की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अछूत आत्मकथा के लेखक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न होना चाहिए। अछूत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अछूत आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाते हैं। नहीं, ये शरद पगारे, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, शरद पगारे अछूत आत्मकथा के लेखक हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के लेखक हैं। यहाँ पे अछूत दिया, अछूत के लेखक जो हैं शरद पगारे जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शब्द कोश ग्रंथ नहीं है? निम्न में से कौन सा एक शब्द कोश ग्रंथ नहीं है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरबेल, वर्ण रत्नाकर, कुवलय, माला कथा। तो इसमें से कौन सा एक शब्दकोश ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर शब्दकोश ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत बनाम इंडिया, भारत बनाम इंडिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है बी, श्रवण कुमार गोस्वामी। भारत बनाम इंडिया उपन्यास है और इसके लेखक हैं श्रवण कुमार गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गीत नाट्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गीत नाट्य नहीं है? तारा, राधा, रजत शिखर, वायरस। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि गीत नाट्य कौन सा नहीं, यानी 3 गीत नाट्य हैं और एक जो नहीं है वो आपको छांटना है। तो इसमें से डी हो जाएगा, वायरस एक गीत नाट्य नहीं है। तारा, राधा और रजत शिखर ये तीनों गीत नाट्य हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रसाद की पुरस्कार कहानी किस संग्रह में संग्रहित है? प्रसाद की पुरस्कार कहानी किस संग्रह में संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंधी में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, मोरी चुनरिया में पड़ गयो दाग पिया किसकी पंक्तियां हैं? मोरी चुनरिया में पड़ गयो दाग पिया किसकी पंक्तियां हैं? तो बहुत आसान है, ये सबको पता होगा, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर कहती काम अनिल का, करती काम अनिल का।
तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यह पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, विरोधाभास है कि असंगति है या अतिशयोक्ति है या विशेषोक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विरोधाभास है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था, तो ये किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अज्ञेय जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी, मुक्तिबोध। किसकी कविताएं, तो मुक्तिबोध जी की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रयोगवाद के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, नकेनवाद, सॉरी इसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर दिखा रहा है इसमें से कोई नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रयोगवाद काव्यधारा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत आएगा या किसके अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इसका आंसर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आंसर इसमें बुक में दिखा रहा है कि इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। समझ में आ रहा है। समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता दिया करिए कि हाँ नहीं समझ में आ पा रहा है, तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित किस कथन में संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियां असमानता सिद्ध होती है। तो निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित किस कथन में संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कामायनी के निम्न सर्गों का सही क्रम लगाइए। तो कामायनी में सबसे पहले जान लीजिए कितने सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। और कामायनी की रचना किसने किया है। तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। कामायनी एक महाकाव्य है और इसको लिखा कब गया है, 1935 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें 15 सर्ग है। इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हो जाते हैं जगनिक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी कौन है। निम्बार्क संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय। यहाँ से आप मैच करिए। तो इसको मैच कर लीजिए। इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ। इसका आंसर यहीं से आपको मैच करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है 19 का है ए। एक मिनट में बताती हूँ। 19 का है ए। ए का हो जाएगा 5, यानी गोविंद स्वामी बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गोविंद स्वामी 5, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं।
और निम्बार्क संप्रदाय के कौन है? अनुयायी हैं निम्बार्क संप्रदाय के। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हरिव्यास। और राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं 2 दामोदर दास। और चैतन्य संप्रदाय के हैं, तो चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट हो जाते हैं 3। तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इश्कनामा के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर बता देते हैं। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है ए बोधा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचना का सही अनुक्रम बताइए। अब सबसे पहले अनुक्रम इनके जन्मतिथि के अनुसार, इनका छोटे बड़े के अनुसार आप लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, फिर छोटा कौन है, फिर छोटा कौन है, फिर छोटा कौन है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले प्रसाद जी आ जाते हैं, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा जी। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के लेखक कौन है? वीरेंद्र जैन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कहानी चित्रा मुग्दल का है। चित्रा मुग्दल का कहानी कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी जिनावर। चित्रा मुग्दल का कहानी है जिनावर। और इनकी कहानियां और भी हैं, जैसे जगदम्बा बाबू वापस आ रहे हैं, जिनावर, और जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है, बहुत बार पूछी गई है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो ये आपको आना चाहिए, कौन से उपन्यासकार आंचलिक हैं और ऐतिहासिक उपन्यास का कौन से हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आंचलिक उपन्यास कौन से हैं। तो राही मासूम रजा जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल जो है सांप्रदायिक समस्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नाटक ऐतिहासिक नहीं है। तो इसमें से कौन सा नाटक ऐतिहासिक नहीं है? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या करुड़ालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी करुड़ालय जो है ऐतिहासिक नाटक नहीं है, यह गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। लालटेन की छत निर्मल वर्मा की है, एक मैच हो गया। आपका बंटी मन्नू भंडारी की है 4। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का है 2। और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा की है तो 3। इस प्रकार से हम देख लेंगे 1 4 2 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? पश्यंती, रात का रिपोर्टर, विषाद मठ या अजय की डायरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पश्यंती जो है उपन्यास नहीं है। बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो बकरी नाटक के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हो जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं 30। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? तो भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या वैदिक हिंसा हिंसा न भव। तो इसमें से भारत हरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है और ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं इसका आंसर।
सी, ये जो है चंद्रगुप्त और भट्टारक, ये इसके पात्र दिए गए हैं। आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं महेंद्र नाथ, अंधा युग के हैं युयुत्सु, और 8वां सर्ग की है प्रियंगु मंजरी। चंद्रगुप्त के हैं भट्टारक, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं 32। चारासा वैष्णव की बात, यहाँ पे देखिए मात्राएं सारी कट गई हैं। यहाँ पे 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी, आत्मकथा या निबंध है? तो यह जो है जीवनी है। 84 वैष्णव वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता एक जीवनी वृत्त है और इसके लेखक गोकुलनाथ जी हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? यह पुष्पा मैत्रेयी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न हो जाता है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का क्या नाम है? रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्ति किसका संस्मरण है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जगदीश चंद्र गुप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाता है जगदीश गुप्त। माधुरी पत्रिका के संपादकों में से कौन से एक नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंबिका प्रसाद गुप्त माधुरी पत्रिका के संपादकों में से नहीं थे। तो माधुरी पत्रिका के संपादक कौन कौन से हो जाते हैं? दुलारे लाल भार्गव, रूपनारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, इन लोगों ने माधुरी पत्रिका का संपादन किया है। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान जो है यह इसके लेखक कौन है? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कविता के नए प्रतिमान, तो इसके लेखक हो जाते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कितना अच्छा क्वेश्चन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाता है ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो आज की वीडियो में यहीं तक के प्रश्न थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों पर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।